सबसे पहले चमोली से बड़ी खबर आपको बताएंगे। यहाँ पर देवाल इलाके में भीषण सड़क हादसा हो गया है। इसमें 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई है, जबकि 2 लोग घायल हैं। घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवा दिया गया है और सभी लोग शादी समारोह में शामिल होने के लिए मोरपाटा गांव पहुंचे थे और इसी दौरान अनियंत्रित होकर गाड़ी हादसे का शिकार हो गई और हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। कार करीब 500 मीटर नीचे खाई में गिरी है। हादसे के बाद कार के परखच्चे उड़ गए। कार की हालत से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कार सवारों की हालत क्या होगी। और शादी समारोह में शामिल होने के लिए ये लोग सारे गए थे। भीषण हादसा है ये। रोड एक्सीडेंट के बाद कार की हालत देख सकते हैं आप। 3 लोग मौके पर ही उनकी मौत हो गई है। हरिद्वार में बुधवार रात हुए हादसे में घायल 2 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई है। हादसा प्रेम नगर फ्लाईओवर के पास हुआ है। कार सड़क पर मरम्मत के लिए रखे जनरेटर से टकरा गई। हादसे में कार सवार 2 लोग घायल हुए थे, जबकि एक्सीडेंट के बाद कार कई राउंड पलटी भी। इससे 2 मजदूर भी उसकी चपेट में आ गए। चारों को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। इसमें से कार सवार एक शख्स और एक मजदूर की इलाज के दौरान मौत भी हो गई, जबकि 2 घायलों का अभी भी इलाज चल रहा है। हल्द्वानी से बड़ी खबर। यहां ओखल कांड में एसटीएफ टीम पर फायरिंग करने के मुख्य आरोपी ने सरेंडर कर दिया है। फायरिंग करने वाले मुख्य आरोपी यशोद मेहरा ने सीजेएम कोर्ट नैनीताल में सरेंडर किया है। शनिवार को यशोद मेहरा ने एसटीएफ पर ओखल कांडा इलाके में फायरिंग की थी। इसमें गोली लगने से एसटीएफ जवान और मुखबिर घायल हो गए थे। शनिवार से ही आरोपी की तलाश में एसटीएफ की पुलिस लगी हुई थी और अब आरोपी यशोद मेहरा ने सरेंडर कर दिया है। उधम सिंह नगर के गदरपुर में पुलिस और इनामी बदमाश के बीच में मुठभेड़ हो गई। पुलिस एनकाउंटर में 25,000 के इनामी बदमाश गुरबाज सिंह उर्फ मानू के पैर में गोली लगी। बताया जा रहा है कि गदरपुर पुलिस ने चेकिंग के दौरान बदमाश गुरबाज सिंह को आते देखा। उसकी घेराबंदी की तो बदमाश ने अचानक से पुलिस पर ही फायरिंग कर दी और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसे गोली लग गई है। आरोपी बदमाश पर यूपी और उत्तराखंड में 17 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं। अन्य थानों से पर्याप्त पुलिस बल बुलाया गया और बैरिया दौलत रोड पर इस व्यक्ति को घेर लिया गया, किंतु गिरफ्तारी से बचने के लिए इस व्यक्ति ने पुलिस पर पुनः फायर किया गया। जवाब में पुलिस के द्वारा भी फायर किया गया, जिससे इसके पैर में गोली लगी। इस घायल व्यक्ति को उपचार हेतु रुद्रपुर जिला अस्पताल में ले आया गया। प्राथमिक उपचार के पश्चात पूछताछ में इसने बताया कि इसका नाम गुरबाज है और इस पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में लगभग 17 मुकदमे पंजीकृत हैं। गदरपुर थाने में भी हत्या के प्रयास के एक मुकदमे में इस अभियुक्त पर 25,000 रुपये का इनाम है। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे वन्यजीव हमलों के बाद सीएम धामी ने बड़ी कार्रवाई की। पौड़ी के डीएफओ अभिमन्यु सिंह को तत्काल हटाने के निर्देश दिए। देहरादून में सीएम धामी ने वन विभाग की समीक्षा की और इस दौरान वन्यजीव हमलों को रोकने में नाकाम रहे पौड़ी डीएफओ पर कार्रवाई हुई है। साथ ही सीएम धामी ने सख्त आदेश दिए कि घटना के 30 मिनट के अंदर वन कर्मचारी मौके पर पहुंचे। इसके लिए संबंधित डीएफओ और रेंजर की जिम्मेदारी तय की गई। साथ ही सीएम धामी ने प्रभावितों को तत्काल मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। साथ ही सीएम धामी के निर्देश हैं कि जिन इलाकों में ज़्यादा खतरा है वहाँ स्कूली बच्चों को वन विभाग एस्कॉर्ट मुहैया कराए। इसके अलावा सीएम धामी ने वन विभाग को 2 हफ्ते में नई नीति बनाकर लाने को कहा है। इन समस्याओं के निजात के लिए क्या किया जा सकता है, इसके लिए मैकेनिज्म तैयार करने के लिए हमको निर्देश दिए गए हैं कि उस पर हम इसमें चर्चा करें। चाहे वो एक दो रेस्क्यू सेंटर और बनाने पड़े या बंदरबाड़ा जो हरिद्वार में निर्माणाधीन था उसको तत्काल पूरा किया जाए। तो इन सब चीज़ों को लेकर चर्चा हुई है ताकि इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाने के साथ साथ आम आदमी को राहत मिल सके।
पौड़ी के गजल्ड गांव में पिछले कई दिनों से सक्रिय गुलदार के आतंक से आखिरकार ग्रामीणों को बहुत बड़ी राहत मिल गई है और बुधवार देर रात प्रसिद्ध प्राइवेट शूटर जॉय हुकिल और वन विभाग की टीम ने एक गुलदार को मार गिराया। आपको बता दें, गजल्ड गांव में 45 साल के पुजारी राजेंद्र नौटियाल को गुलदार ने अपना शिकार बना लिया था। इसके बाद लगातार क्षेत्र में गुलदार की गतिविधियां नजर आ रही थीं और कई पालतू पशुओं पर भी हमले हुए। ग्रामीणों की मांग पर कार्रवाई करते हुए प्राइवेट शूटर जॉय हुकील को क्षेत्र में लगाया गया है। देर रात उन्होंने सक्रिय गुलदार को ट्रैक कर शूट कर दिया। इससे ग्रामीणों ने काफी राहत की सांस ली है। लेकिन वन विभाग की टीम जो है वो लंबे समय से यहाँ पे थी और कैमरा ट्रैप वगैरह लगा के उसकी सारी लोकेशन उसको पहचानने की कोशिश कर रही थी और सबका ये सहयोग से उसको जो है कल मादा जो गुलदार थी घटना स्थल पे जो मौजूद थी उसे मार दिया गया। राज्य में मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इसे देखते हुए वन विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। रानीखेत वन प्रभाग इन दिनों वन्य जीव हमले की रोकथाम के लिए विशेष निगरानी में है। ग्रामीण इलाकों में उगी बड़ी झाड़ियां और पलायन के बाद बंद पड़े मकान तेंदुए और अन्य वन्य जीवों के छिपने का ठिकाना बन रहे हैं, जो हमलों की प्रमुख वजह माने जा रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए वन विभाग की टीम रात में गश्त कर रही है, गांवों में जाकर लोगों को जागरूक कर रही है। निकले भी नहीं, कोई इशू नहीं। आप वन क्षेत्र में जैसे मानव वन जीव संघर्ष की स्थिति है तो उसके लिए रानीखेत वन क्षेत्र की समस्त टीम पूरी तरह से मुस्तैद है और जैसे ही हमें कोई भी सूचना मिलती है, हमारा लोगों से आग्रह है कि पहली बात तो अफवाहों पे ध्यान ना दें और जैसे भी कहीं भी गुलदार की या किसी भी मानव वन्य जीव संघर्ष की कोई भी सूचना मिलती है किसी भी प्रकार की, तो तुरंत अपने निकटतम चौकी पे या हमारी हेल्पलाइन पे या रेंज कार्यालय में, प्रभागीय कार्यालय में लोगों को अवगत कराएं। पहाड़ों पर बढ़ रहे भालू के हमले पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने चौंकाने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों का कहना है कि जो भालू इस समय पहाड़ में लोगों पर हमला कर रहे हैं वो पहाड़ी भालू नहीं है, बल्कि उन्हें दूसरे राज्यों से लाकर यहां पर छोड़ा जा रहा है। गणेश गोदियाल ने दावा किया कि पहाड़ी भालू के बाल ज़्यादा बड़े होते हैं और जब वो नीचे की ओर चलते हैं तो बाल उनके आंखों के ऊपर आ जाते हैं, इससे वो ज़्यादा तेज़ नहीं चल पाते हैं। जो भालू इन दिनों पहाड़ों में हैं वो तेज़ी से नीचे की ओर चल रहे हैं। वहीं उन्होंने इस पूरे मामले की राज्य सरकार से जांच की मांग की। जंगली यहाँ पर पहले से जंगल में भालू होते हैं, उनके चेहरे के ऊपर बड़े लंबे बाल होते हैं और वो जब वो उतार की तरफ चलते हैं तो उनके चेहरे पे बाल आ जाते हैं, इसलिए वो शायद इतनी स्पीड में नहीं जा पाते। ये भालू स्पष्ट रूप से जो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि ये भालू ऐसे हैं कि जिनके सिरों पर लंबे बाल नहीं है और वो जितनी स्पीड से चढ़ाई में चढ़ रहे हैं उतनी स्पीड से नीचे को भी जा रहे हैं, क्योंकि ये नस्ल ही अलग है। तो इसका ये प्रमाण है कि निश्चित रूप में फिर इसका मतलब ये है कि नीचे प्लेन्स के राज्यों से ये जंगली जानवर हमारे यहाँ छोड़े जा रहे हैं। उत्तराखंड में इन दिनों गुलदार और भालू के आतंक की खबरें लगातार मिल रही हैं, लेकिन उत्तराखंड में जंगली जानवर और इंसान के बीच ये संघर्ष कोई नई बात नहीं है। इतिहास के पन्नों में कई ऐसी घटनाएं दर्ज हैं जिन्होंने लोगों के दिलों में डर और दहशत दोनों को जन्म दिया है। देखिए। घने जंगल, खड़े पहाड़ और गहरी घाटियों का प्रदेश उत्तराखंड, आज भी यहाँ इंसान और जंगल का रिश्ता उतना ही जटिल है जितना 100 साल पहले था। जंगली जानवरों और इंसानों के बीच संघर्ष की घटनाओं ने इस पहाड़ी राज्य को कई बार झकझोरा है। साल 1907 के आसपास चंपावत की खूनी बाघिन ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी थी। इस बाघिन ने तब 400 से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी। कई महीनों के अथक प्रयास के बाद जिम कॉर्बेट ने इस बाघ को ठिकाने लगाया था। उत्तराखंड से ये मानव वन्यजीव संघर्ष और खासतौर पे ये तेंदुआ और आदमियों का जो संघर्ष है 100 साल से ज़्यादा पुरानी है। कॉर्बेट साहब बताते हैं रुद्रप्रयाग का मैनीटर जो है 1932-1936 के बीच में चंपावत में जो टाइगर मैनीटर आदमखोर बना था वो भी सन 1920 और 1930 के बीच में, तो काफ़ी सालों से, सदियों से चला आ रहा है, इसमें कोई नई बात नहीं। रुद्रप्रयाग के नरभक्षी गुलदार ने तो 8 साल तक मौत का तांडव मचाया। 1918 से 1926 तक रुद्रप्रयाग और आसपास का इलाका इस गुलदार के खौफ के साये में रहा। इस गुलदार ने 125 लोगों को मौत के घाट उतारा था। इस नरभक्षी गुलदार को भी
फाइनली जिम कॉर्बेट ने ही मौत के घाट उतारा था। 8 वर्षों तक इस बाघ का आतंक रहा, 1918 से 1926 तक, और इन 8 वर्षों में उस बाघ का बहुत अधिक क्षेत्र था। उधर गौचर कर्णप्रयाग के बीच में चटवा पीपल और इधर लगभग खाकरा और उससे ऊपर की रेंज तक वह आता जाता था। 125 निवाले 8 वर्ष में उस बाघ ने बनाए। चंपावत और रुद्रप्रयाग की ये घटनाएं 100 साल से ज्यादा पुरानी है। ये बताता है कि समय जरूर बदलता है, लेकिन इंसान वन्यजीव संघर्ष की चुनौतियां आज भी उतनी ही गंभीर बनी हुई है। अब तो गुलदार के साथ भालू भी मवेशियों और इंसान दोनों के लिए चुनौती बनता जा रहा है। रुद्रप्रयाग से संदीप प्रसाद के साथ सुनील नवप्रभात, न्यूज़ 18 उत्तराखंड। जसपुर के तराई पश्चिम वन प्रभाग के पतरामपुर रेंज में 2 हाथियों की जबरदस्त वर्चस्व की लड़ाई कैमरे में कैद हुई है। जंगल में गश्त कर रहे वन कर्मियों ने पूरी झड़प को मोबाइल में रिकॉर्ड किया। दोनों जो हाथी थे काफ़ी देर तक लड़ रहे थे। बताया जा रहा है कि मौसम बदलने के साथ मादा को लेकर हाथियों में ऐसा संघर्ष अक्सर होता है, लेकिन इस बार टकराव बहुत ही ज़्यादा इंटेंस यानी कि उग्र दिखाई दे रहा है। वन विभाग ने इलाके में सतर्कता बढ़ाई, ग्रामीणों को जंगल किनारे अनावश्यक आवाजाही न करने की सलाह दी। देहरादून में पीआरडी के स्थापना दिवस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने परेड की सलामी ली। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा, कानून व्यवस्था बनाए रखना हो या चारधाम यात्रा का संचालन करना हो या फिर यातायात व्यवस्था बनाए रखना हो, सभी में पीआरडी जवानों का योगदान होता है। इसीलिए हमारी सरकार ने पीआरडी जवानों के लिए कई काम किए हैं और आगे भी उनके लिए काम करते रहेंगे। इसके पश्चात वीर माधव सिंह भंडारी। राज्य गठन के समय हमारे पीआरडी जवानों को मात्र 65 रुपये प्रतिदिन भत्ता मिलता था, उसमें 10 गुना वृद्धि करते हुए 650 रुपये प्रतिदिन करने का काम किया है। वहीं हमने नई नियमावली जारी करने के उपरांत जहां एक और पीआरडी जवानों के आश्रित बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करने का भी कार्य किया है, वहीं मृत एवं घायल पीआरडी जवानों और उनके आश्रितों को 70 लाख रुपए से अधिक की सहायता राशि भी प्रदान की है। वन विभाग के 2000 से ज्यादा आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत है। हाईकोर्ट ने उनकी सैलरी अलग मद से देने के आदेश और नौकरी से निकालने पर अपना फैसला दिया। कोर्ट ने साफ कहा है, अगर विभाग के पास कार्य और पद हैं तो उनको सेवा की अनुमति होगी। कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों की कोर्ट में भी अंडरटेकिंग है और इनकी ज़रूरत विभाग को है तो कैसे सेवा समाप्त कर दी जा सकती है। उत्तराखंड में सरकार राशन की गुणवत्ता पर फिर से सवाल उठे हैं। पहले नमक में रेत मिलने का मामला सामने आया और अब सड़े हुए चावल बांटे जाने की शिकायत ने हड़कंप मचा दिया है। मामला रुड़की के भगवानपुर गोदाम से जुड़ा है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद विभाग हरकत में आ गया है। देखिए। पिछले दिनों सरकारी राशन की दुकानों में नमक में रेत मिले होने की शिकायत पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संज्ञान लिया था। जांच में गड़बड़ी की पुष्टि हुई और नमक दुकानों से हटा दिया गया। लेकिन 3 महीने बाद अब नया मामला सामने आया है, सड़े हुए चावल का। रुड़की के भगवानपुर सरकारी राशन गोदाम से फफूंद लगे और सड़े चावल मिलने की शिकायत आई। वीडियो वायरल होते ही खाद्य विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे, गोदाम का निरीक्षण हुआ और 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित कर दी गई। मैं समझती हूँ कि खाद्य गोदामों की स्थितियाँ बहुत अच्छी हों। खाद्य गोदाम में राशन हमेशा तुल के मिले, खाद्य गोदाम में राशन सड़े नहीं, खाद्य गोदामों से राशन जो है वो पीडीएस के माध्यम से हर राशन डीलर तक में उसकी उपलब्धता सुनिश्चित हो और ये सब चीज़ें जो है वो टाइमली हों। इसको लेकर डिपार्टमेंट की ओर से लगातार उस पर काम होता रहा है। बादराबाद का आपने विषय बोला है तो ये जांच के प्रक्रिया में है। मैं समझती हूँ जैसे इसकी जांच रिपोर्ट आएगी उस पर उचित कार्रवाई करेंगे। उत्तराखंड में ये पहला मामला नहीं है जब राशन की गुणवत्ता पर सवाल उठे हों। कभी नमक,
कभी गेहूं और अब चावल की क्वालिटी पर सवाल। गरीबों के हक के राशन में गड़बड़ झाला किसने किया, ये जांच के बाद साफ होगा। न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर सांसद खेल महोत्सव का आयोजन हो रहा है। गढ़वाल लोकसभा में 13 दिसंबर को सांसद खेल महोत्सव की शुरुआत होगी। इसका उद्घाटन केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने बताया 13 से 25 दिसंबर तक चलने वाले इस खेल महोत्सव के लिए 13,000 से ज़्यादा युवाओं ने रजिस्टर्ड किया है। इस महोत्सव में फुटबॉल, बैडमिंटन, कबड्डी जैसे खेलों के साथ ही पहली बार पिट्ठू खेल भी होगा। गढ़वाल लोकेशन के अलग अलग हिस्सों में ये खेल कार्यक्रम होंगे। सांसद बलूनी का कहना है कि इसमें से जो भी प्रतिभाएं निकलेंगी उन्हें आगे बढ़ाने के लिए भरपूर मदद दी जाएगी। कि गढ़वाल लोकसभा में आने वाली 13 तारीख को जो सांसद खेल महोत्सव उसका उद्घाटन होने वाला है और ये बड़े गर्व की बात है कि खेलों का उद्घाटन करने देश के खेल मंत्री मनसुख भाई मांडविया भी पौड़ी आ रहे हैं। परसों हम लोग पूरा बहुत बड़ी संख्या में लोगों की एंट्रीज आई हैं। गढ़वाल लोकसभा में 13,000 से अधिक हमारे युवाओं ने खेलों के लिए भागीदारी के लिए आवेदन किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि 13 तारीख से 25 तारीख तक पूरे गढ़वाल लोकसभा के खेल होंगे और इसमें फुटबॉल होगा, इसमें बैडमिंटन होगा, इसमें कबड्डी होगा, इसमें पिट्ठू भी हमने वहां पर स्थानीय स्तर पर रखा है। और जो प्रतिभाएं निकलेंगी, जो प्रतिभाएं ऐसा लगता है कि खेलों में आगे जा सकती है, हम तैयारी कर रहे हैं कि ऐसे युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए उनको चिन्हित भी करेंगे, उनको देश की अच्छी ट्रेनिंग मिल सके, वो देश में विदेशों में गढ़वाल लोकसभा का नाम रोशन कर सके, इसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी गुरुवार को हल्द्वानी के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने सर्किट हाउस काठ गोदाम में विकास कार्यों से जुड़ी एक समीक्षा बैठक की है। विशेषकर उन्होंने इस दौरान कृषि उद्यान और ग्राम्य विकास से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में मौजूद अधिकारियों से विकास योजनाओं से जुड़े कुछ सवाल भी मंत्री ने पूछे। इनका संतोषजनक जवाब अधिकारी नहीं दे पाए। इससे नाराज होकर मंत्री ने अधिकारियों को हिदायत दी कि अगली बार बैठक में आने से पहले पूरी तैयारी करके आए, अन्यथा उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इसलिए मैंने आज विभाग की समीक्षा की और देखने में आया कुछ अधिकारी को उनके विषय की जानकारी नहीं है, तो उनको मैंने निश्चित किया है कि अगली बार आप बैठक में आए, आंकड़ों के साथ आए, पूरी तैयारी के साथ आए। हाई में देहरादून में 13 दिसंबर को पासिंग आउट परेड होनी है। इससे पहले आज शानदार कमांडेंट परेड का आयोजन हुआ है। ऐतिहासिक चैटवुड बिल्डिंग के प्रांगण में जेंटलमैन कैडेट्स ने अपनी अंतिम परेड को सलामी दी है। परेड की समीक्षा आईएमए के कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल नकेंद्र सिंह ने की है। इनके सामने कैडेट्स ने अनुशासन, दृढ़ता और सैन्य शौर्य का अद्भुत प्रदर्शन किया। इन युवा अफसर कैडेट्स के साथ इनके अभिभावकों और प्रशिक्षकों के लिए भी। और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। बागेश्वर के जंगलों में आग लग गई है। आग से कांडा गरुड़ के जंगलों में कई पेड़ जलकर खाक हो गए हैं। पेड़ जलने से चारों ओर धुंध और धुएं का गुबार नजर आ रहा है। हरिद्वार में कुंभ मेला भूमि से अतिक्रमण हटाना प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बना है। यहां पंत द्वीप मैदान, चमगादड़ टापू समेत कई जगहों पर अवैध झुग्गी बस्तियां चुनौती बनी हुई हैं। बागेश्वर जिला प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई तेज कर दी है। डीएम ने सभी विभागों को जल्द चिन्हीकरण करने के निर्देश दिए हैं। उत्तरकाशी की बड़कोट नगर पालिका में पूर्व पालिका अध्यक्ष ने पालिका अध्यक्ष विनोद डोभाल पर वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगाए, साथ ही जांच की मांग की है। अल्मोड़ा दुग्ध संघ में दुग्ध उत्पादों और अध्यक्ष के बीच फिर से तकरार शुरू हो गई है। दुग्ध उत्पादों ने दाम बढ़ाने की मांग को लेकर हंगामा किया। विकासनगर में शीतला नदी के किनारे लगे हॉट मिक्स प्लांट को हटाने के लिए ग्रामीणों का अनशन जारी है। विधायक मुन्ना सिंह चौहान भी अनशनकारियों से मिले हैं।
पिथौरागढ़ के पूर्व एसपी लोकेश्वर सिंह को एक व्यक्ति को प्रताड़ित करने का दोषी पाया गया है। हालांकि लोकेश्वर सिंह आईपीएस से इस्तीफा दे चुके हैं और इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। रामनगर में सहकारिता के चुनाव के बाद उसके पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई है। नवनियुक्त अध्यक्ष ने सहकारिता से समृद्धि की राह को आसान बनाने की बात कही। बागेश्वर डीएम ने खोली में निर्माणाधीन जिला अस्पताल का निरीक्षण कर कार्य की प्रगति को देखा है। इसके साथ ही निर्माण एजेंसी को समय में काम पूरा करने के निर्देश दिए। कोटद्वार की विधायक रितु खंडूड़ी ने हस्तशिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया है, जिससे महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत किया जा सके। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। सीएम ने कहा, अतिक्रमण हटाने के साथ उन लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी जो लोग सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण करा रहे हैं। देखिए, जिन जिन लोगों ने भी कानून तोड़ा है और जो लोग इसमें शामिल रहे हैं, क्योंकि अतिक्रमण हटाना ये हमारा एक मिशन है और उस मिशन के तहत हम जो भी जिन लोगों ने भी अतिक्रमण किया है उनको हमने स्वयं ही नोटिस की कार्रवाई की है। उनको पहले से बताया, चेताया है कि वो स्वयं हट जाए, अन्यथा प्रशासन तो अपना काम करे। देखिए, जिन जिन लोगों ने भी कानून तोड़ा है और जो लोग इसमें शामिल रहे हैं, क्योंकि अतिक्रमण हटाना ये हमारा एक मिशन है और उस मिशन के तहत हम जो भी जिन लोगों ने भी अतिक्रमण किया है उनको हमने स्वयं ही नोटिस की कार्रवाई की है। उनको पहले से बताया, चेताया है कि वो स्वयं हट जाए, अन्यथा प्रशासन तो अपना काम करे। देखिए, जिन जिन लोगों ने भी बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख और गढ़वाल से सांसद अनिल बलूनी ने आज उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद वर्धन से बात की है। अनिल बलूनी ने बताया, उन्होंने फोन पर मुख्य सचिव से बात की और गढ़वाल लोकसभा में जंगलों में स्थित खत्ते और वनग्रामों को लेकर बातचीत की है। अनिल बलूनी ने कहा कि खास तौर पर रामनगर के वनग्रामों को लेकर बात हुई और बलूनी ने बताया इस पर उन्होंने मुख्य सचिव से डिटेल रिपोर्ट देने को कहा है। अनिल बलूनी ने बताया कि उन्होंने मुख्य सचिव से पूछा है कि इन वन ग्रामों को राजस्व करने और यहाँ मूलभूत सुविधाएं जुटाने पर क्या काम हो रहे हैं, ये भी बताएं। बलूनी ने कहा कि वन ग्रामों को राजस्व ग्राम बनाने की प्रक्रिया शुरू करेंगे और यहाँ के लोगों को भी मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। मैंने उत्तराखंड के मुख्य सचिव श्री आनंद वर्धन जी से बात की है और जो मेरी लोकसभा का क्षेत्र है, विशेषकर जो रामनगर का विधानसभा का क्षेत्र है, वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में जंगलों में जो हमारे कई सारे खत्ते हैं और कई वन ग्राम हैं। तो मैंने उनसे कहा है कि मुझे वन ग्रामों के बारे में आगे क्या कार्यक्रम है, किस तरह की प्लानिंग है वन ग्रामों को राजस्व ग्राम करने के लिए, उससे मुझे अवगत कराएं।